आपने कुछ लोगों को सुबह सुबह सड़क पर टहलते हुए देखा होगा। पहले बुढ़े लोग टहला करते थे, अब तो अधेड़ उम्र के लोग भी टहलने लगे हैं। और बड़े ही आश्चर्य की बात है, आजकल तो नौजवान भी टहला करते हैं। कोई भी मौसम हो, जाड़े का मौसम हो या चारों तरफ घना कोहरा हो, ये लोग टहलने के लिए निकल पड़ते हैं। ऐसी क्या मजबूरी है जो इनको टहलना जरूरी है? जब इनसे पूछिए तो ये कहते हैं डॉक्टर ने इनको टहलने के लिए कहा है, क्योंकि इनको शुगर, डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी है। शुगर का मरीज एक तो पहले से ही बहुत कमजोर होता है, उसे हमेशा थकान महसूस होती है, और फिर सुबह सुबह उठकर टहलना ये उसके शरीर के लिए किसी बोझ से कम नहीं होता। शुगर की बीमारी घर घर की बीमारी है। इस बीमारी के जड़ तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि शुगर के मरीज जो दवाइयां खाते हैं, वो दवाइयां केवल शुगर को कंट्रोल करती हैं, वे शुगर को ठीक नहीं कर सकती। वे ब्लड में बढ़े हुए ग्लूकोज की मात्रा को सोख लेती हैं। जिस दिन मरीज शुगर की दवाई खाता है, उस दिन उसका शुगर अंडर कंट्रोल, या फिर उसकी डोज बढ़नी शुरू हो जाती है, या फिर वो जिस दिन दवाई नहीं खाता उसका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो मैं आपको शुगर की बीमारी से जुड़ी हुई एक ऐसा रहस्य बताऊंगा कि आप अपने शुगर लेवल को कंट्रोल कर पाएंगे, और केवल कंट्रोल ही नहीं, आप इसे हमेशा के लिए कंट्रोल कर पाएंगे। सबसे पहले आपको अपने शरीर और मन को समझना जरूरी है। आपका यह शरीर किस प्रकार काम करता है? कहने के लिए तो आप अपने शरीर को शरीर ही बोलते हैं, लेकिन आपके शरीर के भी दो भाग हैं। यदि आप अपने शरीर को नीचे से ऊपर तक देखें तो सबसे ऊपर जो दिखाई देता है वह है आपका ब्रेन। और आपका ब्रेन एक खोपड़ी में फिक्स पोजीशन में पड़ा हुआ है। ऊपर वाले में आपके ब्रेन को कुछ इस प्रकार डिजाइन किया है कि इसमें न्यूरॉन्स की मात्रा निश्चित होती है और ये अपने स्थान पर बिल्कुल फिक्स होता है। और चूंकि यह आपका ब्रेन ही आपके पूरे शरीर को चलाता है, तो जरूर आपके शरीर में कहीं ना कहीं एक फिक्स पॉइंट है जिससे आपका ब्रेन जुड़ता है, और दोनों मिलकर एक हार्मोनी में आपके पूरे शरीर को चलाते हैं। तो सबसे पहले आपको पता करना होगा आपके शरीर में वह कौन सा पॉइंट है जो आपके ब्रेन से जुड़ता है, क्योंकि मस्तिष्क तो खोपड़ी में बिल्कुल फिक्स शेप में होता है, लेकिन ये आपका शरीर घट सकता है, बढ़ सकता है। आप कभी दुबले तो कभी मोटे होते हैं, तो आपका शरीर का आकार बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो बिल्कुल फिक्स होता है, वह घटता बढ़ता नहीं और आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट होता है। और जब आपका ब्रेन और आपका वह पॉइंट, शरीर का पॉइंट जब एक साथ जुड़ते हैं, तब आप एक बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं। आपके शरीर की सभी क्रियाएं ऑटोमेटिक अपने आप ही चलती रहती है। तो आपके शरीर का वह पॉइंट आपके पेट में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पेट में तो चर्बी बढ़ जाती है, आपका पेट मोटा हो जाता है। आपके शरीर का वह पॉइंट आपके लीवर में नहीं हो सकता, क्योंकि आपके लीवर में भी चर्बी बढ़ जाती है और फैटी लीवर हो जाता है। आपकी किडनी में भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी किडनी में स्टोन हो जाता है। वह पॉइंट आपकी नाभि में होता है, क्योंकि नाभि आपके शरीर का केंद्र है, और आपकी नाभि से आपके पेट, आपका पैंक्रियाज, आपकी छोटी आंत, बड़ी आंत जुड़ी होती है। और यह बहुत ही आश्चर्य की बात है, आपका पैंक्रियाज जो इस बीमारी की जड़ है, जहां से इंसुलिन हार्मोन निकलता है, आपका पैंक्रियाज कलर में पीला होता है, और मणिपुर चक्र का कलर भी पीला होता है। तो मणिपुर चक्र सीधा सीधा आपके पैंक्रियाज से जुड़ा है। तो नाभि से आपके ब्रेन का मिलन होता है, यानी शरीर और मन का मिलन होता है। नाभि को ही
आपका पूरा शरीर कह दिया जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपका पूरा शरीर नाभि के इर्द गिर्द ही घूमता है। योग विज्ञान शरीर और मन के मिलन को ही योग कहता है। जब नाभि आपके ब्रेन से मिलती है तो आपके शरीर और मन का मिलन होता है। ब्रेन यानी आपका मन और नाभि यानी आपका शरीर। आपके शरीर में जो भी परिवर्तन होते हैं उसका प्रत्यक्ष प्रभाव आपकी नाभि पर पड़ता है, क्योंकि नाभि से डायरेक्ट आपका शरीर जुड़ा है। नाभि से सभी 72,000 नाड़ियां आपके शरीर से जुड़ी हैं। तो जहां योग विज्ञान नाभि को मणिपुर चक्र सोलर प्लेक्सस कहता है, शरीर और मन का मिलन यहीं पर होता है, तो इसे आधुनिक चिकित्सा विज्ञान गट ब्रेन कनेक्शन कहता है। जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन आपके पेट में पहुंचता है और आपके पेट में आपकी छोटी आंत में उस भोजन का पाचन शुरू होता है। आपकी नाभि जिसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं, वहां एक जठराग्नि जलती है और उस जठराग्नि में भोजन का पाचन शुरू हो जाता है। जब भोजन का पाचन पूरा होता है तो वहां से ग्लूकोज निकलता है और वह ग्लूकोज आपके ब्लड में मिक्स होता है और फिर आपके पैंक्रियाज से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन हार्मोन, ब्लड और ग्लूकोज एक साथ मिलकर आपके पेट की अतड़ियों के पीछे से आ रही झिल्ली में वो एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर वो आपके ब्लड स्ट्रीम में खून की धमनियों के द्वारा आपके शरीर की मांसपेशियों की कोशिकाओं तक पहुंचती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी शरीर की कोशिकाएं उस इंसुलिन को ग्रहण नहीं करती, तो उस परिस्थिति को इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं। और सारी बीमारी की जड़ यही इंसुलिन है। इंसुलिन रेसिस्टेंस के कारण ही आप शुगर डायबिटीज की बीमारी के शिकार हो जाते हैं। शुगर डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, यह मात्र एक लक्षण है जो बहुत लंबे समय तक खराब खान पान और जीवन शैली के कारण हो जाती है, क्योंकि आपकी शरीर की कोशिकाएं, आपकी मांसपेशियों की कोशिकाएं ग्लूकोज का बहुत ही बड़ा स्टोर हाउस है। यहां पर आपके शरीर का 80% ग्लूकोज स्टोर होता है और जब अत्यधिक मात्रा में ग्लूकोज आपके बॉडी सेल्स में, शरीर की मांसपेशियों में इकट्ठा होने लगता है तो यहां फैट भी बढ़ने लगता है और एक ऐसा पदार्थ आपकी कोशिकाओं में इकट्ठा होने लगता है जिसे इंट्रामायोसेलुलर लिपिड कहते हैं। यह बहुत ही चिपचिपा होता है जो एक च्युइंगम की तरह आपके शरीर की कोशिकाओं में चिपक जाता है। जब इंसुलिन आपके शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचता है तो यह इंसुलिन के रिसेप्टर को खुलने नहीं देता और इंसुलिन आपके ब्लड में वापस लौट जाता है और वह ग्लूकोज भी आपके ब्लड में वापस लौट जाता है। आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है और जब ऐसा होता है तो आप केवल शुगर की बीमारी के शिकार नहीं होते, आप हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी, पीसीओडी और भी कई प्रकार की बीमारियों के शिकार हो सकते हैं। और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वह है मोटापा, ओबेसिटी। बहुत सारे लोग जो अचानक वेट गेन करते हैं और उनका वजन बढ़ने लगता है, वे बहुत ही खुश होते हैं, अपने पेट पर हाथ सहलाते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता वे धीरे 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 इस डायबिटीज नाम की बीमारी के शिकार होने लगते हैं और धीरे धीरे उनका कमरा बनने लगता है, पूरा पेट पर चर्बी चढ़ जाती है। पेट और कमर पर अत्यधिक चर्बी चढ़ जाने के कारण आप इंसुलिन रेसिस्टेंस के शिकार हो जाते हैं। तो आपकी कमर की मोटाई कितनी होनी चाहिए? आपकी जितनी भी हाइट है उस हाइट के आधे से भी कम होनी चाहिए और यदि इससे अधिक आपकी कमर की मोटाई बढ़ती जाती है तो आप धीरे धीरे इंसुलिन रेसिस्टेंस के शिकार हो जाएंगे। तो आप अपने वजन को अंडर कंट्रोल रखें। और दूसरा जो इसका महत्वपूर्ण कारण है वह है बिना भूख लगे भोजन करना। आजकल टिफिन बॉक्स कल्चर बढ़ती जा रही है। आप किसी नौकरी पेशे में हैं, आप घर से अपना लंच बॉक्स लेकर निकलते हैं, जैसे ही 12:30 बजते हैं
लंच टाइम होता है, आप तुरंत अपना टिफिन निकालते हैं और भोजन करना शुरू कर देते हैं। आपको भूख लगी है या नहीं लगी है, इससे आपका कोई मतलब नहीं होता। आप सीधे टाइम के अनुसार अपनी टिफिन निकालते हैं, भोजन शुरू कर देते हैं। लेकिन जब आपके शरीर में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है तो आपका गट ब्रेन आपको सिग्नल देता है, आपको भूख लगती है, उस समय आपको भोजन करनी चाहिए। बिना भूख के आप भोजन करते हैं तो आपका ये ब्रेन और आपका ये गट, ये दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं करना क्या है। और आपके ब्रेन से, गट से जो इंटेलिजेंस जुड़ी हुई है पैंक्रियाज के लिए, कि पैंक्रियाज को कब इंसुलिन हार्मोन रिलीज करना है, ये पूरा सिस्टम एक तरह से धीरे धीरे कोलैप्स होने लगता है और आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा गड़बड़ हो जाती है। तो धीरे धीरे इंसुलिन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाती है और आप प्री डायबिटिक से डायबिटिक हो जाते हैं, आप भी शुगर के मरीज बन जाते हैं। तीसरा जो कारण है वह है स्ट्रेस, चिंता, तनाव। आपके शरीर में जो भी प्रणालियां जुड़ी हुई हैं, ये बहुत ही सूक्ष्म प्रणालियां हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल से, केमिकल से, हार्मोन से चलती है और ये बहुत ही माइक्रो ग्लैंड्स होते हैं, उनसे चलती है। तो पैंक्रियाज जो है आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर काम करता है और ये सिग्नल के अनुसार काम करता है। जब आप अत्यधिक चिंता और तनाव में होते हैं तो आपके ब्रेन में एक खिंचाव होता है और जिसके कारण आपका पैंक्रियाज भी सिकुड़ना शुरू हो जाता है और वहां से इंसुलिन हार्मोन निकलना कम हो जाता है। लेकिन योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा इस चिंता और तनाव को दूर किया जा सकता है। आपके गट ब्रेन कनेक्शन को भी फिर से सही जगह पर सेट किया जा सकता है। जिस प्रकार स्विच को ऑफ या ऑन किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आपके डायबिटिक जीन्स को भी स्विच ऑफ या ऑन किया जा सकता है। ध्यान, मेडिटेशन सेलुलर लेवल पर, जेनेटिक लेवल पर काम करता है। इस पर बहुत सारे साइंटिफिक रिसर्च भी हो चुके हैं। ये आपके जीन को म्यूट कर सकता है, ये आपके जीन को स्विच ऑफ या स्विच ऑन कर सकता है। तो जो डायबिटिक जीन्स हैं वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं। तो करना क्या है, आप अपने नाभि को समझें। आपकी नाभि में स्पंदन होता है। जब आप सांसें लेते हैं तो आप अपने पेट पर हाथ रखकर देखें, जैसी आपकी सांसें चलती हैं ठीक वैसे ही आपकी नाभि में स्पंदन होता है। आपकी नाभि भी ठीक वैसे ही चलती है। तो आपके नाभि में प्राणों का संचार होता है, आपकी नाभि से ही ऊर्जा का संचार होता है। आप अपनी नाभि को कुछ प्राणायाम करके बिल्कुल बैलेंस कर सकते हैं। इसके लिए आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करें। अनुलोम विलोम प्राणायाम को जब आप पूरी गहराई के साथ करते हैं तो यही अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन प्राणायाम की तरह काम करता है। प्रतिदिन लगभग 10-15 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। और जब भी आप खाना खाते हैं, खाने से पहले 5 या 10 मिनट आप अपनी नाभि पर ध्यान करें। करना कुछ नहीं है, आपको पता है आपके घर में भोजन बन रहा है और अब भोजन बन के तैयार होने वाला है, तो आप पहले से ही 10 मिनट पहले ही आप ध्यान में बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी नाभि को आप देखना शुरू करें। करना कुछ नहीं है, केवल अपनी नाभि के प्रति आप चेतन हो जाएं। जब आप प्रतिदिन भोजन से ठीक पहले 10 मिनट आप अपनी नाभि पर ध्यान करेंगे तो आपकी नाभि में स्पंदन शुरू हो जाएगा और नाभि आपके भोजन के लिए आपके पूरे शरीर को तैयार कर देगी, आपके पेट को तैयार कर देगी, आपके पैंक्रियाज को तैयार कर देगी और वहां से इंसुलिन की मात्रा भी निकलनी शुरू हो जाएगी। और ध्यान करने से आपके शरीर की एक एक कोशिकाओं में भी ऊर्जा का संचार शुरू हो जाएगा। आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं उस इंसुलिन को, ग्लूकोज को ग्रहण करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगी। ध्यान करने से आपके शरीर में कॉस्मिक एनर्जी बढ़ती है और उस कॉस्मिक एनर्जी के कारण आपके शरीर की एक एक कोशिकाएं खुल जाती हैं और इंसुलिन का रिसेप्टर
आपके शरीर की कोशिकाओं से जुड़ जाता है, जहां पर ग्लूकोज बहुत ही आसानी से आपके शरीर की कोशिकाओं में पहुंचने लगता है। यही कारण है कि ध्यान का साधक जब ध्यान में बैठा होता है उसे अपने शरीर में बहुत ही ऊर्जा की अनुभूति होती है, क्योंकि उसके शरीर की एक एक कोशिकाएं खुल जाती है और इंसुलिन के साथ ग्लूकोज उसकी कोशिकाओं में अंदर जाता है और उसकी कोशिकाओं में वो ग्लूकोज का इस्तेमाल होना शुरू हो जाता है। इंसुलिन का इस्तेमाल शुरू हो जाता है और इंसुलिन उसके शरीर की कोशिकाओं से लौटकर वापस नहीं आता, ग्लूकोज के माध्यम से ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप शुगर के मरीज हैं तो आपको किस प्रकार भोजन करना है इसे आप अच्छी तरह समझ लें। यदि आप एक रोटी खाते हैं तो उस एक रोटी के साथ एक कटोरी दाल, एक कटोरी पकी हुई सब्जी और एक कटोरी सलाद शामिल करें। फिर आपको दूसरी रोटी खानी है तो फिर से एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी सलाद और एक कटोरी दाल। इसी तरह आप प्रतिदिन अपने आहार विहार को जारी रखें और आप देखेंगे धीरे धीरे आपके भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम होती चली जाएगी और जो आपका सिस्टम बिगड़ा हुआ है वो धीरे 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 अपने आप ही बैलेंस डाइट की तरह वो भी बैलेंस हो जाएगा। आप अपने भोजन में ग्रीन्स और बीन्स को भी शामिल करें, हरी पत्तीदार साग सब्जियों का सेवन करें और बीन्स का आप सेवन करें। आपको प्रतिदिन अपने भोजन में नट्स और सीड्स का भी सेवन करना चाहिए। 8 से 10 पिस्ता बादाम आप पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो कर रख दें और फिर उसका छिलका उतारकर उसका सेवन करें। आप अपने भोजन में कुछ बीजों को भी शामिल करें। कुछ विशेष प्रकार के सीड्स आते हैं जैसे चिया सीड्स, सूर्यमुखी का बीज, अलसी का बीज, कद्दू का बीज और तरबूज का बीज। इन सभी प्रकार के खाद्य पदार्थों को यदि आप अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका भोजन मिनरल से युक्त, विटामिन युक्त और सभी प्रकार के पोषक तत्वों से युक्त होगा। और जो सबसे बड़ी बात है कि आपका ये पूरा शरीर अल्कालाइन, क्षारीय हो जाएगा और जब आपके शरीर की प्रकृति क्षारीय होती है तो सभी प्रकार की बीमारियां अपने आप ही दूर भागती हैं। और आप भूल कर भी मैदा से बनी हुई चीजों और रिफाइंड शुगर का इस्तेमाल न करें। और सुबह सुबह आप जो टहला करते हैं, टहलना कोई बहुत बड़ा कसरत नहीं है। टहलने से केवल आपके पैरों का ही कसरत होता है। आपके पैरों में जो ग्लूकोज है केवल उसका ही इस्तेमाल होता है। आपको कुछ एंटी ग्रेविटी एक्सरसाइज करने चाहिए। आप अपने ही घर की सीढ़ी पर 10 कदम ऊपर जाएं, 10 कदम नीचे आए, बार बार आप चढ़ते उतरते रहें। कम से कम 5-10 मिनट तक आप इसका अभ्यास करें। इससे क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपके शरीर की कोशिकाएं बिना इंसुलिन के भी अपने आप ही कोशिकाओं में ग्लूकोज को खींचना शुरू कर देगी। तो एंटी ग्रेविटी जितने भी एक्सरसाइज हो सकते हैं आप उनका अभ्यास करें। आप कुछ विशेष प्रकार के आसन भी कर सकते हैं जो आजकल बहुत ही फेमस है और उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण आसन है वह है मंडूकासन। मंडूकासन करने से आपके नाभि के साइड से आपके पैंक्रियाज पर जोर पड़ता है, आपका पैंक्रियाज फूलता है और पचकता है। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक न करें, सब्सक्राइब भी न करें, बस आप इसे अपने दोस्तों और मित्रों तक शेयर कर दें। हो सकता है जब ये ज्ञान उन तक पहुंचे और जब इस ज्ञान को वे अपने जीवन में लागू करें तो उनके जीवन से शुगर की ये बीमारी समाप्त हो जाए, उनको शुगर से छुटकारा मिल जाए।